औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इब्तिदा रब्बे जल्ल के बाबरकत नाम से जो दिल के हाल बेहतर जानता है। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अतर कसूरी। आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। कसूर शहर में और दीगर जगहों की तरह, दीगर शहरों की तरह कसूर शहर में भी महंगाई का सैलाब इस वक्त इस कदर उमड़ आया है कि लोगों की खरीदारी की जो सकत है वो जवाब दे चुकी है। गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। सब्ज़ी होती थी जो घर वाले गोश्त नहीं पका सकते थे, सब्ज़ी पका लेते थे, और सब्ज़ी पकाना भी आजकल तो महाल हो चुका है। प्याज है वो इस कदर महंगा हो चुका है कि उसने डॉलर को भी मात दे दी है। डॉलर की कीमत के हवाले से अगर प्याज को देखा जाए तो $1 का 1 किलो प्याज भी नहीं आता। इस कदर महंगाई जिसने गरीब आदमी का जीना महाल कर दिया है। मंडी में भी प्याज नायाब है। क्यों नायाब है, वजह क्या है, आज हम इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे, लोगों से भी पूछेंगे। और मार्केट कमेटी के इंचार्ज हैं, चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख कैसर यूब साहब, उनसे ही बात करेंगे कि महंगाई की असल वजह क्या है और इस के पीछे सबब क्या है। मैं चलता हूं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, ये महंगाई के हवाले से एक गरीब आदमी इस कदर पिस चुका है कि सब्ज़ी पकाना भी उसके लिए महाल हो चुका है। सब्ज़ी पकाने के लिए मेन लवाजमात प्याज और टमाटर और अदरक वगैरह जो होते हैं, जिनके बगैर सब्ज़ी हांडी वगैरह पकती नहीं। और प्याज भी इस कदर महंगा हो चुका है कि एक गरीब आदमी की पहुंच से दूर है, और बाकी चीज़ें तो गरीब आदमी ख़रीद ही नहीं सकता। गोश्त है वो ख़रीद नहीं सकता, घी है वो भी खरीदी उसकी पहुंच से बाहर हो चुका है। हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है बजाय कम होने के। इसके पीछे वजह क्या है कि प्याज भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिया गया है। जी आप देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाब कि हम एक आफत से गुजर रहे हैं और मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, जिसके अंदर सिंध के इलाके और पंजाब के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुँचा है। और ख़ास तौर पे जो रास्ते कट हुए हैं उनकी वजह से मंडियों के रास्ते बंद हो गए थे, मंडियों में सप्लाई कम हो गई थी। आपको पता है कि पंजाब की किसी भी मंडी के अंदर ऑन डिमांड या ऑन सप्लाई रेट होता है। जैसे ही सप्लाई कम हुई मार्केट में रेट ऊपर गया, लेकिन फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन कसूर और मार्केट कमेटी कसूर ने एक्शन लिया, और आपने देखा कि पिछले जो 3-4 दिन के अंदर प्याज और टमाटर का रेट ऊपर गया था उसे कल रात में कंट्रोल कर दिया गया है। और वाफर मकदार में यहाँ पे हमने प्याज की अब यहाँ आया है और मौजूद है। और रात को हमने 120 रुपये किलो का रेट दिया था, जो आज सुबह मंडी के अंदर सेल हुआ है। अभी आपने यहाँ चेक कर लें, और आपने चेक किया भी है कि 120 से कम भी मंडी में प्याज इस टाइम मौजूद है, और लोग यहाँ से ख़रीदारी करें। इसलिए टमाटर का रेट ऊपर गया था, वो हमने कंट्रोल किया, 130 रुपये पे लाए हैं। इस तरह दूसरी सब्जियों के रेट भी हमने कोशिश करके मंडी में वो जो ना उनकी मौजूदगी सप्लाई अवेलेबल की है। और आप देखें इस वक्त सब्जियों के रेट भी कम हुए हैं, और इंशाल्लाह अगले 2-4 दिन के अंदर हम प्याज टमाटर और दूसरी सब्जियों के रेट भी कम होंगे। मंडी में आप कह रहे हैं कि प्याज का रेट कंट्रोल कर लिया गया है, जबकि आम दुकानों पे प्याज की कीमत अभी भी 250 से ऊपर वसूल की जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन जी बिल्कुल ऐसा है कि रात को हमने सोशल मीडिया और अपनी रेट लिस्ट को पूरे शहर के अंदर भेजी थी, और उसके ऊपर सुबह डिप्टी कमिश्नर कसूर ने तमाम मजिस्ट्रेटों को हदायत दी है। वो शहर के अंदर दुकानों को चेक कर रहे हैं और उन्हें जुर्माने कर रहे हैं, सज़ाएँ दे रहे हैं। सिर्फ मंडी के अंदर से रेट लेके जो 2 दिन पहले कल और परसों में प्याज का रेट और टमाटर का रेट ज़्यादा फ़रोख्त कर रहे थे, उन्होंने मंडी से कम ख़रीदारी पे यहाँ से ख़रीदारी की है, और शहर में जाके वो रेट ज़्यादा दे रहे हैं। उसके ऊपर फौरी एक्शन हो चुका है, और आप जाके शहर में चेक कर सकते हैं कि मुकामी मजिस्ट्रेट, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पूरे शहर में विजिट कर रहे हैं और उन्हें जुर्माने कर रहे हैं। असल में कुछ दुकानदार हजरात ये कह रहे हैं कि हमने ये प्याज जो ख़रीदा है ये कीमत के हिसाब से ज़्यादा कीमत में हमने ख़रीदा है, तो अब हम इसको कम कीमत में कैसे बेच दें। तो इसके हवाले से आप क्या इक़दाम करेंगे, उनके तो नुकसान होंगे। जी बात यह है कि 2 दिन पहले उन्होंने ख़रीदारी जो महंगी की थी, 28 से 31 हज़ार रुपये की प्याज की उन्होंने बोरी ख़रीदी थी। आज का रेट 15 से 18 हज़ार रुपये है। वो 10-11 हज़ार रुपये के आम जो यहाँ पे फड़ी है सेल करने वाला है, उसकी इतनी बचत नहीं है जो जितना उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ जब रेट बढ़ 3-4 दिन से 5 दिन से रेट बढ़ रहा था तो उनका नफ़ा भी आ रहा था। अगर अब रेट कम हुआ है
तो जहाँ नफ़ा है वहाँ अगर नुकसान है तो ये सुन्नत भी है, नुकसान के ये कारोबार का हिस्सा है। नफ़ा नुकसान हमने मार्केट के मुताबिक चलना है, हमने मार्केट की सप्लाई की डिमांड के मुताबिक चलना है। अगर रेट ऊपर गया था तो इन्होंने नफ़ा भी किया था, अब रेट अगर कम हुआ है तो इन्हें रेट कम करना पड़ेगा और ये कारोबार का हिस्सा है। और इस वक्त हमारा जो कंट्रोल रेट है प्याज का आज 120 रुपये है और इंशाल्लाह अज़ीज़ मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आज रात इसका हम 10-15 रुपये रेट और कम करें और हम इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर रेट प्याज और टमाटर का रेट 100 रुपये से कम ले आएंगे। नाज़रीन, मार्केट कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक इनकी ये कोशिश है कि प्याज के रेट को उस हद तक ले आया जाए जहां तक गरीब आदमी उसको ख़रीद सके और गरीब लोगों का चूल्हा जल सके, उनके घर की हांडी वगैरह भी पक सके। कुछ और भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताइएगा कि प्याज का रेट जो है पिछले दिनों कुछ 4-5 दिनों से डॉलर से भी क्रॉस कर गया था। $1 का 1 किलो प्याज खरीदना भी मुश्किल हो गया था और एक्शन लिया, इंतज़ामिया ने एक्शन लिया, चेयरमैन मार्केट कमेटी ने एक्शन लिया और इस चीज़ को वाफर मिकदार में मुहैया किया। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई ही ये अमल होगा और क्या गरीब आदमी को इस कीमत पे प्याज, सस्ता प्याज बाज़ार से दस्तयाब होगा? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रोज़ टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके तवस्सुत से गरीब आदमी की आवाज़ अलग इक़्तिदार तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल इनकी ज़बरदस्त एफ़र्ट है शेख कैसर यूसुफ साहब की कि आज मैं ख़ुद भी आया हूं, मेरी दीगर फैमिली के लोग भी आए हैं। जो इन्होंने लिस्ट अवेज़ा की थी उनके मुताबिक ही चीज़ें आवाम को मैसर आ रही हैं और मैं ये इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आइंदा भी उम्मीद करता हूँ कि ये चेक एंड बैलेंस करते रहेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर मार्केट कमेटी चेयरमैन मार्केट में मौजूद हो तो चीज़ें मिकदार के हिसाब से, रेट के हिसाब से मिलती रहती हैं। अगर चेयरमैन मार्केट कमेटी मार्केट के अंदर मौजूद ना हो और अगर वो यहाँ से कहीं बाहर चले जाएं, राउंड पे चले जाएं, किधर चले जाएं, तो यहाँ पे जो रिवाज है रेट का, अपने मन मर्जी का रेट वसूल किया जाता है। मार्केट कमेटी चेयरमैन भी इस हवाले से एक्शन ले रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगर उनको कोई शिकायत मिलती है कि ये दुकानदार चीज़ की कीमत ज़्यादा वसूल कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है, उसको जुर्माना किया जाता है। और सिर्फ जुर्मानों से काम नहीं चलेगा, उन लोगों को यहाँ से ख़त्म करना चाहिए, उन लोगों से यहाँ से हटा देना चाहिए जो इनके दिए हुए कानून को पसे पर्दा रखते हुए कानून की धज्जियाँ बखेरते हैं। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको कुछ दुकानदारों से भी बात करवाऊँगा और यहाँ पर कुछ ख़रीदारों से भी बात करेंगे कि क्या वो मुतमईन हैं यहाँ की मैनेजमेंट के हवाले से, ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी के हवाले से। मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हूँ सब्ज़ी मंडी के अंदर। यहाँ पर रेट लिस्ट के हवाले से बात करेंगे और यहाँ पे जो कुछ ख़रीदार आए हुए हैं उनसे पूछेंगे कि क्या वो मंडी के रेट के मुतमिन हैं, रेट जो दिए गए हैं उनके मुताबिक यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताएंगे कि मंडी के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, ये पहले तो प्याज कीमत खरीद से बाहर हो चुका था और आज प्याज की कीमत क्या है और दीगर चीज़ें क्या रेट लिस्ट के मुताबिक मिल रही हैं? मैंने देखा जी, मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया, मैं इधर फिर रहा हूँ, मुख्तलिफ चीज़ों का लेनी थी मैंने, कोई एक चीज़ भी लिस्ट के मुताबिक मुझे नहीं मिल रही। फ्रूट भी मैंने चेक किया है, वेजिटेबल जो है सब्ज़ी वो भी मैंने चेक की है, अदरक, प्याज, लहसुन। जब मैं लिस्ट देखता हूँ तो लिस्ट पे कुछ प्राइस होती है और जब मैं दुकानदार से जाकर कहता हूँ कि ये जी क्या रेट है तो वो मुझे कहते हैं कि ये रेट नहीं है, ये हमारा रेट है जी, आपने लेना नहीं लेना तो फिर बाज़ार से ले लें, बाज़ार में तो इससे भी ज़्यादा रेट है। क्या फ़ायदा लिस्टें लगाने का? क्या आप इसकी शिकायत मार्केट के चेयरमैन से की है? नहीं, मैंने किसी से शिकायत नहीं की। फर्स्ट टाइम आप आए, आपसे इधर में अचानक मुलाकात है। आप किसी को आगाह नहीं करेंगे, किसी के यहाँ पे जो इंतजामिया है, मुकामी जो कंट्रोल करने वाले हैं, जब तक आप उनको बताएंगे नहीं, दुकानदारों की शिकायत करेंगे नहीं, तो वो एक्शन कैसे लेंगे? उनके लिए तो सब कुछ सही चल रहा है, जब तक उनको मालूम नहीं होगा। आप लोग खरीदार हैं, आप लोग यहाँ पे आने वाले शहरी जो हैं, जब आपको महसूस होता है कि यहाँ पे चीज़ें सही कंट्रोल रेट के मुताबिक नहीं मिल रही, रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिल रही, तो आपका ये हक बनता है, ये फ़र्ज़ भी बनता है कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन को, यहाँ पे जो इंतजामिया है, यहाँ के जो सदर हैं इसके, उनको आगाह करें। अगर फिर भी एक्शन नहीं होता फिर गुनाहगार वो होंगे, फिर गुनाहगार ये नहीं होंगे। मैं आज कंप्लेंट करूँगा, बिल्कुल अथॉरिटी को मैं आज ही कंप्लेंट करूँगा। मुझे अगर इधर चेयरमैन साहब मिल जाते हैं मैं उनसे मिलूँगा, सदर साहब मिलते हैं मैं उनसे बात करूँगा, उसके अलावा ACDC जिसके भी पास मुझे जाना पड़ा मैं करूँगा। ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तो हम इसी मार्केट में अंदर मौजूद हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं चेयरमैन मार्केट कमेटी जनाब कैसर यूब शेख साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। 2 मिनट इधर आइएगा आप।
अच्छा सर, भाईजान ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रेट लिस्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और जो चीज़ें हैं वो उस रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिल रही, इनको ये शिकायत है। मैंने इनसे ये बात किया कि अगर आपको ये चीज़ें ऐसी शिकायत कोई है तो आपने इसके हवाले से यहाँ पे जो इंचार्ज हैं, चेयरमैन मार्केट कमेटी, यहाँ जो सदर हैं, ये इंस्पेक्टर हैं, उनको आपने आगाह किया, इन्होंने नहीं आगाह किया। मैं क्या फिर आप उनको जब तक आगाह नहीं करेंगे वो एक्शन कैसे लेंगे? क्या कहेंगे आप इनकी ये शिकायत के बारे में? देखिए, 2-3 चीज़ें को प्याज टमाटर हमें ज़्यादा शिकायत थी, जिसका आपने चेक किया है कि यहाँ पे हमने रेट कंट्रोल किया है। बाकी कोई दूसरी सब्जियों के हवाले से ये कह रहे हैं, आप देख रहे हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फसल बढ़ी और मुकामी फसल इस टाइम नहीं आ रही। मंडी के अंदर जब मुकामी फसल आती हैं तो सब्जियों के रेट कम होते हैं, और जैसे ही अगर दूर दराज के इलाके से सब्जियां जब इस मंडी तक पहुंचती हैं तो रेट, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट उस पर आता है, उसकी वजह से रेट थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है इस वक्त बाहर ज़्यादा सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से यहाँ कुछ फसल पहुंच भी नहीं पा रही सब्जियाँ, जिसकी वजह से रेट कुछ कम है। और 2 दिन के अंदर हमने बहुत ज़्यादा रेट को कंट्रोल किया है, और जिनका रेट 100 से 120 रुपये था, आज आप रेट लिस्ट चेक करें, हम उन्हें 65 से 70 रुपये केजी तक सब्जियाँ लेके आए हैं। और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर देखेंगे हम और ज़्यादा वाफर मकदार में मंडी के अंदर यहाँ पे सब्जियाँ पहुँचेंगी, और रेट हम 50 रुपये से जो पहले रेट था, जो 10-15 दिन पहले रेट थे, वही रेट आपको मंडी के अंदर अवेलेबल होंगे। जैसे आज आपको प्याज मिल रहा है, इंशाल्लाह 2 दिन के बाद आपको बाकी सब्जियों के रेट वैसे ही रूटीन वाइज मिलेंगे। तो आप असल बात ये है कि वो ये कह रहे हैं जो रेट लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है रेट, उस रेट के मुताबिक या तो चीज़ दें या तो आप रेट को बढ़ा दें, क्योंकि आने वाला ख़रीदार है वो रेट लिस्ट देखता है। देखिए, मैं यहाँ कहूँगा 80% तक आज हमारा रेट लिस्ट के मुताबिक ही रेट है। कुछ सब्जियां जो सुबह शॉर्ट हुई हैं उसके वहाँ फड़ियों ने उनके रेट ज़्यादा किए हैं, लेकिन सुबह से अंदर मैं और मेरी पूरी मार्केट टीम के सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, इंस्पेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, और हम खुद चेक कर रहे हैं। और डेली बेस के अंदर हम यहाँ पे मंडी के अंदर खुद आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ मुख्तलिफ आड़तों पे, फड़ियों के पास, कस्टमर्स के साथ हम खुद चेक कर रहे हैं। और मैंने यहाँ आज तक सुबह जितने भी, जैसे आपने इन भाई को रोका, इनको चेक किया है, इसी तरह हम जो यहाँ से सब्ज़ी लेके निकला उससे रेट पूछे, अगर किसी का रेट ज़्यादा उसने खरीद किया तो हम उसे वापस लेके जा रहे हैं और उसके पैसे उसे वापस दिला रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मेरे तो आज का जो मैंने बताया है, मैं तो अभी उस बात पे कायम हूँ। मसला ये नहीं है कि सब्जियां बाहर से आती, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आता है। मसला सिर्फ यही है कि लिस्ट के मुताबिक चाहे फ्रूट हो चाहे सब्जी हो, आवाम को लिस्ट के मुताबिक वो चीज़ें मिलनी चाहिए। ये तो नहीं है कि ट्रांसपोर्ट, ये गलत बात है। अच्छा, मैं इस पे मैं बताऊंगा, यहाँ कुछ रेट लिस्ट के अंदर ऐसी सब्जी हैं जिसका रेट लिस्ट से कम रेट में सेल हो रही है। यहाँ पे आइटम्स मैं आपको चेक करवा सकता हूँ, वो भी ऑन डिमांड और सप्लाई की वजह से कुछ रेट कम भी हैं। यहाँ पे रेट लिस्ट के मुताबिक कुछ सब्जियों के रेट यहाँ कम है। जो शिकायत इन्होंने की है, इंशाल्लाह हम उसको भी कंट्रोल करेंगे। जो साहब ने शिकायत की है तो उसको कंट्रोल करेंगे। अब देखते हैं कि इस मंडी के अंदर कंट्रोल का काम किस हद तक फाल होता है, और नज़र भी आ रहा है कि चेयरमैन मार्केट कमेटी मंडी में राउंड भी कर रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं। यहाँ पे आने वाले लोगों से, ख़रीदारों से पूछ भी रहे हैं कि आप ये चीज़ किस हिसाब से ख़रीद रहे हैं और किस रेट पे ख़रीद रहे हैं। और अभी हम इनके साथ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ और ख़रीदार भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने वो मुतमिन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप क्या ये रेट लिस्ट से मुतमिन हैं जो मंडी से ख़रीदारी कर रही है? अभी लिया 130 रुपये किलो मिल रहा है टमाटर। 130 रुपये किलो। रेट लिस्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 130 ही लिखा हुआ है। 130 ही है जी। रेट के मुताबिक मिल रहा है? मुताबिक ही है। आप मुतमिन हैं कि यहाँ पे रेट के मुताबिक मिल रहा है? बाबा जी आप बताएंगे कुछ बताएं कि यहाँ पे मंडी में आज से 2 दिन पहले प्याज डॉलर को क्रॉस कर गया था, $1 से भी किलो का प्याज नहीं मिल रहा था, किलो नहीं मिल रहा था, तो आज कुछ कंट्रोल किया गया है, क्या कहेंगे आप? बेहतर है, आज पहले से बेहतर है। जो मंडी में दे रहे हैं ऐसा ही रेट है, वो अपने पास से नहीं लगा रहे। यानी कि आप मुतमिन है कि मंडी की कारकर्दगी? मुतमईन है, मुतमईन। कुछ लोग मुतमिन भी हैं और कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं,
तो ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं। दुकानदारों की अगर शिकायत की जाएगी, दुकानदारों की कंप्लेन के बारे में आगाह किया जाएगा, तभी इंतज़ामिया एक्शन लेगी, तभी इंतज़ामिया हरकत में आएगी। जब तक उनको मालूम नहीं होगा कि मंडी में क्या हो रहा है, क्योंकि दुकानदारों पे जब अफसर वगैरह पहुंचते हैं तो दुकानदार अपने रेट बराबर कर देते हैं। अगर जब अफसर नहीं होते तो उस वक़्त दुकानदार अपने रेट मनमर्जी के लगाते हैं। हम यहाँ से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा बाबा जी, चीज़ां दे की रेट ने? सेब दा, केले दा, अंब वगैरह दा, चीज़ां दे अंब जो 160 रुपये, केला 100 रुपये, अंगूर 200 रुपये, आड़ू 180 रुपये। अच्छा, केला इको रेट है कि कोई एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर? 2 नंबर होंगे 60 रुपये दर्जन, 80 रुपये दर्जन भी। अच्छा, 60 रुपये दर्जन, 80 रुपये दर्जन भी। और बाबा जी सेब का क्या रेट आप बताएंगे मुझे? सेब 140 रुपये, 120 रुपये। अच्छा, खूबसूरत सेब 140 रुपये, जो हल्का का पीला पीला बीमार है वो 180 रुपये। ठीक हो गया। ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। जो हल्की चीज़ है उसका रेट कम कर दिया जाता है बेचने के लिए, और जो चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं वो उसी मुनासिब जो उसका रेट बनाया जाता है उसी हिसाब से फ़रोख्त की जाती हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, अंगूर का क्या रेट चल रहा है? और भाई 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। और ये वाला? ये 250, अच्छे वाले, अच्छे वाले। रेट किसके ऊपर क्या अंगूर की कीमत है अभी देख लेते हैं। ये तो आम है, अंगूर किधर लिखा हुआ है? हाँ जी, ये अंगूर 180 रुपये और 170 रुपये। वो 250 का कह रहा है। वो सूत्रखानी है ना। अच्छा, 250 दे रहा है, हमारा रेट 280 है, तो 250 को दे रहा है वो। कम दे रहा है ना, वो थोड़ा ब्रीक है। की बात होती है ना, थोड़ा ब्रीक है ना। अच्छा अच्छा, अभी हमारे रेट से कम दे रहा है। रेट लिस्ट को कंट्रोल करने के लिए जिस हद तक इंतज़ामिया काम कर रही है, कंट्रोल करने में कामयाब हो रही है। और असल बात जो ये है कि जब तक शिकायत नहीं की जाएगी, जब तक आगाह नहीं किया जाएगा, जब तक बताया नहीं जाएगा इंतज़ामिया को, यहाँ पर जो मुकामी कंट्रोलर हजरात हैं उनको जब तक बताया नहीं जाएगा, तब तक एक्शन कैसे होगा? हमारी ये फ़र्ज़ है, हमारी ये ड्यूटी है। यहाँ पे आने वाले ख़रीदारों को मैं यही कहूँगा, आने वाले यहाँ पे जो ग्राहक हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अगर आपको रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही तो आप उस दुकानदार की शिकायत फौरी तौर पर मुतलका अमले को करें। यहाँ पे जो इंस्पेक्टर राउंड कर रहे हैं उनको बताएं, यहाँ पे जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं उनको बताएं कि ये दुकानदार रेट की लिस्ट के मुताबिक चीज़ें नहीं दे रहा। अगर फिर भी इंतज़ामिया एक्शन नहीं लेती तो फिर समझ लें कि दाल में कुछ काला है। इंतज़ामिया की कोई मिली भगत है जो इन दुकानदारों को खुली छुट्टी दी रखी है। और अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि दुकानदार रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें दे रहे हैं और मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो अपने काम करने के हवाले से यहाँ पे फ़ाल हैं और मुतहर्रक हैं, और इस चीज़ को आवाम तक, हर चीज़ को सहूलत आवाम तक पहुँचाने के लिए वो अपनी हर किस्म की कारकर्दगी को बुरे कार ला रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको चंद जगहों पर और लेके जाऊँगा, फिर देखेंगे आप कि इस मार्केट कमेटी, इस सब्ज़ी मंडी में किस हद तक कीमतों को कंट्रोल किया गया है, किस हद तक कीमतों को आवाम की पहुंच तक बनाने के लिए कोशिश की गई है। मेरे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, हम दुकानदारों से पूछते हैं कि वो प्याज के हवाले से क्या कहते हैं और प्याज आवाम की पहुंच में है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, प्याज की कीमत क्या आजकल है? प्याज आजकल 100-120 रुपए किलो हो गया है, पहले से कम हो गया, रियायत हो गया पहले से। इससे पहले क्या भाव था? इससे पहले 200-250 पहले बिक रहा था, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो सस्ता कैसे हो गया आज इतनी जल्दी? सस्ता सस्ता होना था जब माल आया था बाहर से, तो फिर रियायत होना ही था। माल आएगा तो फिर रियायत होगा, माल ना आएगा तो फिर महंगा ही होना होगा। एक दो दुकानदार से वो बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो प्याज की कीमत के बारे में क्या कहेंगे और दीगर जो सब्ज़ी है उसके बारे में वो क्या कहेंगे। प्याज का क्या रेट? 120 रुपये किलो। दीगर सब्ज़ी, टमाटर वगैरह, अदरक वगैरह? टमाटर भी 120 रुपये किलो, अदरक है 300 रुपये किलो। प्याज सस्ता है कि? सस्ता है, कल से महंगा, सस्ता है आज। सस्ता कैसे हो गया? सस्ता पीछे से ज़्यादा आया, सस्ता हो गया। जी भाई, आप मंडी में आई हैं खरीदारी करने के लिए, हाँ क्या जी। खरीदा है आपने और क्या महसूस कर रही हैं आपकी मंडी में कि भाव में कोई फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, पड़ा है। कल 300 रुपये था, आज 130 रुपये लेके आई हूँ। प्याज सस्ता हो गया। हाँ जी। दीगर जो टमाटर वगैरह, अदरक वगैरह, वो चीज़ें? वो अभी मैंने ली ही नहीं है। अच्छा, वैसे आप उम्मीद रखते हैं कि वो भी सस्ती होंगी? अल्लाह करे,
अल्लाह करे हो जाए। अल्लाह करे कि वो सस्ती हो जाएं। ख़वातीन का यही कहना है कि इन्होंने तो घरदारी चलानी है, हांडी पकानी है और बच्चों को पालने के लिए खाना भी तैयार करना है। और अब ये चीज़ें तैयार करने के जो लवाज़मात हैं, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह, अगर ख़रीदारी की पहुंच में होगा, इनकी पहुंच में होगा, तो ये लोग अच्छे तरीके से घर में अमूर ख़ानदारी अंजाम दे सकेंगी। और यही मेन चीज़ें हैं जो अमूर ख़ानदारी करने के लिए ज़रूरी हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और दीगर चीज़ें जो हैं, इनके बगैर अमूर ख़ानदारी पूरी नहीं होती। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको मज़ीद कुछ और दुकानदारों से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। एक और ख़रीदार मुझे नज़र आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं भाई आप बताएंगे मुझे कि आपने बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, आलू, लहसुन वगैरह, प्याज जो सब्ज़ी है क्या रेट में मिल रही है? आज से 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा महंगे थी, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। 1500-1600 का तड़ी था भाव प्याज, तो अभी 800 रुपये तड़ी में मिल रहा है जो मोटा प्याज है। तो थोड़ा सा अभी महंगाई का थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा अभी भी है। लेकिन आलू भी जो मैंने अभी ख़रीदा है 100 रुपये किलो में मिला है। नया आलू है, तो ये अभी बहुत ज़्यादा महंगाई है। यानी कि आप तवक्को करते हैं या आप ये भी चाहते हैं कि अभी मज़ीद थोड़ा सा और रिलीफ मिले? जी जी, हम चाहते हैं मज़ीद रिलीफ मिले, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगाई के दौरान आवाम को जीना मुहाल हुआ है। बहुत ज़्यादा महंगाई है सर। लोगों का यही कहना है कि अभी भी 120 रुपये किलो जो प्याज है वो भी अभी महंगा है, क्योंकि कुछ अरसा पहले जब ये प्याज की कीमतें बढ़ी थी उस वक़्त ये प्याज 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो तक मिल रहा था। और इसकी कीमत वहाँ तक लाना चाहिए को जहाँ जब आज से पहले 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो प्याज मिल रहा था, उसी कीमत तक जब तक नहीं आएगा तब तक ये प्याज महंगा ही तस्वर किया जाएगा, बेशक भी ये 100 रुपये किलो भी हो या 120 रुपये किलो तक भी हो। मज़ीद इंतज़ामिया को और यहाँ की जो मार्केट कमेटी की इंतज़ामिया है और चेयरमैन मार्केट कमेटी हैं, उनको मज़ीद चाहिए कि आवाम को रिलीफ देने के लिए अपनी मेहनतों को तेज़ करें और मज़ीद इसमें बेहतरी लाएं। और ये बेहतरी तब तक आएगी जब तक ये इसकी वाफर मिकदार में चीज़ मार्केट में होगी और तभी इनकी कीमतों में कुछ फ़र्क पड़ेगा। आप भाई यहाँ पे आए हैं, ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, आप क्या कहेंगे? जी, अभी प्याज का रेट पूछा है 150 से 200 किलो दे रहे हैं, जबकि सुबह चेयरमैन की पोस्ट देखी थी उस पर 120 रुपये किलो लिखा हुआ था। अच्छा। और उन्होंने अपना सेल नंबर भी दिया था कि अगर कोई मसला हो तो इस पर रब्ता करे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दे रहा है। 150 रुपये किलो कोई भी, ये सभी दे रहे हैं जिनसे पूछा 150 से 200 किलो रुपये बता। चलें अभी हम पूछ लेते हैं कौन सा दुकानदार 150 रुपये किलो दे रहा है, अभी देख लेते हैं, क्योंकि इस वक्त चेयरमैन मार्केट कमेटी जो है वो इस वक्त मार्केट में नहीं मौजूद हैं और उनकी गैर मौजूदगी में शायद उन्होंने रेट अप कर दिए हों। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बाबा जी, प्याज का क्या रेट दिया है? 150 रुपये किलो। लेकिन 120 रुपये किलो प्याज दे रहे हैं, आप 150 रुपये किलो कैसे दे रहे हैं? 120 वाले ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। 7000 रुपया कल 3 बोरियों कढ़ाया तो साडा जिम्मेवार कौन है? अच्छा बाबा जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन, आपकी जो रेट लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है 120 रुपये किलो और आप 150 रुपये किलो दे रहे हैं। मार्केट फीस वाले को सानू ले आके दे देने थे, ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਚੱਲਾਂਗੇ 120 रुपये किलो, ਅਸੀਂ 110 रुपये किलो ਵੇਚੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। नाज़रीन, ये हाल है इस वक्त मार्केट कमेटी के चेयरमैन की गैर मौजूदगी में अपने मन मर्जी के रेट इन्होंने तयन कर लिए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में ये हालात हैं। और ये बाबा जी खुल के कह रहे हैं कि हम लोग नहीं दे सकते, हम लोग नहीं देंगे। जिस वक्त चेयरमैन मार्केट कमेटी यहाँ मौजूद थे ये लोग यही प्याज 120 रुपये किलो फरोख्त कर रहे थे। इस वक्त इन्होंने मालूम कर लिया कि वो यहाँ से जा चुके हैं और जब वो चले गए हैं तो इन्होंने अपनी मर्जी के रेट तयन कर लिए और ये खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम यही कह रहे हैं कि हम लोग 120 रुपये किलो से कम नहीं दे सकते। आज के प्रोग्राम रोज़ नामचा में हमने सब्जियों के रेट के बारे में मुकम्मल प्रोग्राम किया। सब्ज़ी मंडी की मार्केट में आकर तमाम चीज़ें देखी। चेयरमैन मार्केट कमेटी के साथ हमने पूरी मंडी का विज़िट भी किया और जहाँ तक ये देखने में आ रहा था गुज़िश्ता दिनों में सब्ज़ी की रेट, जिसमें प्याज का रेट होशरबा इजाफा हो चुका था और आज वही रेट कीमत ख़रीद में है 100 रुपये रेट तक वो रेट पहुंच चुका है, जबकि आज से पहले यही प्याज $1 में 1 किलो भी दस्तयाब नहीं हो रहा था। मज़ीद बेहतरी की तरफ यहाँ पे मुकामी इंतज़ामिया कोशिश है, मज़ीद रिलीफ देने के लिए आवाम को चेयरमैन मार्केट कमेटी अपना काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। मेरे कैमरामैन शान अली के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।